Fifth, today we will study parts of speech. Parts of speech. So, all words in English can be broadly classified into 8 groups or parts of speech. इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स देखते हैं आप उसको हम लोग 8 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. अब इस ग्रुप में क्या आता है? इस ग्रुप में आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. फाइन. अब आपने क्लास 3rd 4th में पढ़ा होगा इन सब के बारे में. यू हैव सम नॉलेज अबाउट noun, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunctions and interjections. So we'll quickly revise what are these in short. A noun is the name of a person, place, an animal, an idea or a thing. Noun क्या होता है? Noun को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. Noun is the name of a person, place, animal or thing. फॉर एग्जाम्पल, सोहेल इज़ माई फ्रेंड. अब सोहेल क्या है? सोहेल यहाँ पे नाउन हो गया है ना. वी वेंट टू द मार्केट. मार्केट क्या है? प्लेस है. और नाउन की डेफिनेशन में प्लेस को भी नाउन कहा गया है ना, तो ये नाउन है. आई हैव अ पेट डॉग. डॉग इज़ नाउन. आई रीड अ बुक. बुक इज़ नाउन हियर. ठीक है. ईटिंग अ चॉकलेट केक गिव्स मी हैप्पीनेस. आइडिया को भी हम लोग नाउन कहते हैं. ठीक है. फीलिंग, इमोशन नाउन होता है. ठीक. अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन. लाइक शी, हर, हिम, देम, दे, अस, वी, मी, यू, माइन, वी, है ना. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं. डिड यू गिव मी द कीज. अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? यू एंड मी. यू एंड मी इज नाउन हियर. द कार इज माइन. माइन इज नाउन. वी आर नेबर्स. वी इज नाउन. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे. एंड एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड जो नाउन को डिफाइन करे ना, या नाउन की मीनिंग को और इन्हांस करे, है ना. लाइक शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है. तो गर्ल क्या है? नाउन है. और ब्यूटिफुल क्या है? ब्यूटिफुल वर्ड गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है ना. तो ये क्या है? एडजेक्टिव है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ ह्यूज केक. केक क्या है? नाउन है. ह्यूज डिफाइन कर रहा है नाउन को, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. इट इज़ वेरी हॉट टुडे. सो हॉट इज एडजेक्टिव हियर. आई विल हैव 2 डोनट्स. 2 भी एडजेक्टिव होता है ना. आपने क्लास 4th में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा होगा ना. तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. जहाँ हम नंबर्स की बात करते हैं वो क्या हो जाता है? वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है. अ वर्ब टेल अस व्हाट समवन डज. इट इज़ और हैज़. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड होता है ना. कोई इंसान क्या कर रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैरी कॉम वन द बॉक्सिंग मैच. वन इज शोइंग एक्शन. सुजैन इज इंटेलिजेंट. इज हियर योर हेल्पिंग वर्ब. जो हैज़ शॉर्ट हेयर. हैज़ क्या है? ये पोजेशन दिखा रहा है. ये भी एक वर्ब है. Now moving on to adverb. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb, an adjective or an adverb. Adverb क्या होता है? अब adverb जो होता है वो verb, adjective और दूसरे adverb को modify करता है. ठीक है. ये noun को modify नहीं करता है. ये adjective, verb और adverb को करता है. ठीक है. जो word noun को modify करता है उसे हम adjective कहते हैं. जो word adjective को या वर्ब को या एडवर्ब को डिफाइन या मॉडिफाई करे, वी कॉल इट एडवर्ब. वी कॉल इट एज एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जोल प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली. अब जहाँ पे ली वर्ड आप देखते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एडवर्ब. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? प्लेड है.
वर्ब इस वर्ड प्लेड को क्या डिफाइन कर रहा है, क्या मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटिफुली, है ना। झोल यहाँ पे नाउन है, गिटार है, बचा क्या, वर्ब बचा, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ प्रोनाउन, है ना। टॉल को क्या एडजेक्टिव हो गया ना टॉल, तो इसको कौन डिफाइन कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। लेट्स मीट आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है। जॉन सिंग्स रादर वेल, रादर इज ऑल्सो योर एडवर्ब। The train runs too fast. Too is also an adverb. He went upstairs. Upstairs क्या है, ये भी adverb है. Went क्या है, verb है, और इसके बाद upstairs क्या है, ये adverb हो गया, है ना. Moving on to the next one, preposition. A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप दिखाते हैं नाउन या प्रोनाउन के बीच का या अदर वर्ड्स के बीच का। लाइक द वेटर पुट द प्लेट ऑन द टेबल। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, ऑन, जैसे आप सुनते नहीं है ऑन, ऑफ, टू, फॉर, है ना, ये सब क्या है, येट, सो, प्रेपोजिशन है। नो नो नो, येट सो प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये कंजंक्शन वर्ड्स हैं, ठीक, कंजंक्शन है ये, ऑन, ऑफ, टू, फॉर, ठीक। द वेटर पुट द प्लेट ऑन द टेबल, ऑन इज preposition. द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, अंडर इज preposition. सेकेंड कंजंक्शन is used to join two words, group of words और sentences. कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं, ठीक है। द चीफ गेस्ट गेव अ स्पीच एंड गेव अवे द प्राइजेस। एंड क्या है, कंजंक्शन वर्ड है, वो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस ग्रुप ऑफ वर्ड से जॉइन कर रहा है, तो ये एंड क्या है, कंजंक्शन हो गया। आई लाइक कॉफ़ी बट माई ब्रदर लाइक्स टी, बट क्या है, कंजंक्शन है, ठीक। फैन बॉयज सुना होगा ना आपने, फैन बॉयज़ कंजंक्शन जब पढ़ते हैं तो फैन बॉयज़ पढ़ते हैं। एफ फॉर, ए फॉर एंड, है ना, एन फॉर नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो, ये फैन बॉयज़ होते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस एन इमोशन। वो वर्ड्स जो इमोशन एक्सप्रेस करें, जो फीलिंग एक्सप्रेस करें, उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। और इन इंटरजेक्शंस के आखिरी में हमेशा क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है आफ्टर एन इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आउच दैट हर्ट्स। आउच क्या, जब हमें चोट लगती है तो हम कहते हैं ना, जब हमें चोट लग जाती है तो हम आउच कहते हैं, है ना। दिस शोज द फीलिंग ऑफ पेन, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये इंटरजेक्शंस हैं ये तीनों, ठीक है। सो क्लास, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज in your book. Let's see what we have to do in this exercise. Read these sentences carefully. Mention the part of speech of the word in each sentence. अब आपको sentences को carefully read करना है और ये बताना है कि हर एक word कौन सी part of speech का है. Parts of speech क्या होते हैं? Part of speech, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection, है ना. तो आपको यही स्टेट करना है. अब जैसे पहला आपके लिए करा हुआ है, ठीक है. लुक एट द रेनबो इन दी स्काई. अब आप हर एक वर्ड देखेंगे. लुक क्या है? एक्शन दिखा रहा है, तो ये वर्ब हो गया. एट क्या है? प्रीपोजिशन हो गया. द रेनबो क्या है? नाउन है ना, कॉमन नाउन है. इन प्रीपोजिशन, स्काई इज नाउन. तो ऐसे ही आपको बुक में ही लिखना है. पूरा मत लिखिएगा, अनटाइडी लगेगा. पहला वर्ड सबका लिख देंगे, ठीक है. स्टॉप, डोंट जंप इनटू द पूल, द वाटर इज फिल्दी. स्टॉप क्या है? इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हो. जंप वर्ब, इनटू प्रीपोजिशन, पूल नाउन, वाटर नाउन, और फिल्दी क्या है? फिल्दी इज एडजेक्टिव. फिल्दी मतलब गंदा, ठीक है. तो आपको ऐसे ही सारे करने हैं और करने के बाद मुझे भेजना है, ठीक है, करेक्शंस के लिए. ये एक्सरसाइज कंटिन्यूड है नेक्स्ट पेज तक. 15 क्वेश्चंस हैं. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना.
वरना मैं कल इसका सोल्यूशन शेयर करूँगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर दिस चैप्टर।